हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है बिग बॉस के एपिसोड 66 में। अभी 65 बोल देता, जिसका नाम था रिग्रेट्स प्रोटेस्ट एंड फाइट। तो आज कंटिन्यू चल कल का झगड़ा ही आज कंटिन्यू चल रहा होता है। कोनिका भाई साहब पूरी तरीके से खिलाफ पागल। हो चुकी हैं। फरहाना फिर से फाइट करने लगी है। पहले वो उनके साथ थी, फिर उसके बाद वो सबसे फाइट कर रही हैं। वो कुनिका से फाइट कर रही है, वो अश्नूर से फाइट कर रही है, लड़ाई कर रही है। जो मिल रहा है उससे लड़ाई कर रही हैं। हमको लगता है ना, पहले पहले तो उससे जोश जोश में, क्योंकि वो गुस्सा थी अमाल के ग्रुप से, तो इसलिए वो लोग जो भी चीज में हाँ कहते थे उसके खिलाफ वो चली जाती थी। उसे खुद भी सही गलत नहीं लगता है। उसे खुद भी वो डिसीजन जो था अमाल लोग जो ले रहे थे वो सही लग रहा था। लेकिन क्योंकि वो उसका ग्रुप उनके खिलाफ था अमाल का, इसलिए उसने उसके ऑपोजिट ही बोलना जरूरी समझा। और उसके बाद जब देखा कि नॉमिनेशन उनके ऊपर ही आ गया, पलट के 9 सदस्य नॉमिनेट हो गए, तब उसको बुरा लगा। अरे मैं ये नहीं करना चाहती थी। हमने मैं चाहती थी कि वो लोग जाए, पर कुछ लोग और जाए, पर ये नहीं चाहती थी पूरा का पूरा घर नॉमिनेट हो जाए। जिसका गुस्सा उसका फूट जाता है अशनूर पर, अभिषेक पर। और अशनूर पे ज़्यादा फूटता है। हालांकि अशनूर बहुत ज़्यादा सॉरी बोली है, माफ़ी कंटिन्यू मांगे जा रही है। उससे ज़्यादा आप क्या चाहते हो हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो माफ़ी मांग रही है, उससे ज़्यादा कुछ वो कर नहीं सकती है। लेकिन फरहाना के लिए माफ़ी मायने नहीं रखती। अगर आपने Yeah. गलती किया है तो वो आपका खून चूस के ही मानेगी, उसके बाद ही आपको छोड़ेगी। उसे खून कोई फर्क नहीं चूसनी है वो। पड़ता। हाँ। और खुद करती है तो भाई साहब, मैंने कर दिया, अब इससे ज्यादा मैं क्या ही करूं। जो लेटर वाला फोन, जो लेटर वाला टास्क हुआ था, फाड़ वो दी तो थी। टास्क था। हाँ, तो वो बोले तो कि मैं टास्क था। तो उससे भी उसने अपना गलती नहीं माना। बोला कि ये तो टास्क था, मैं तो कर ही दी। ठीक है। अरे तो जब वो उसके हाथ में जब लेटर था तो नीलम बोली ना, अरे नहीं फाड़ेगी, अरे नहीं फाड़ेगी। तुम मेरा ईगो को चैलेंज करती है, बोली ये अभी शेडी मशीन डाल दे। नहीं और फाड़ेगी। उसको जो बोलेगा ठीक उसका उल्टा करके आएगी। हाँ, अब दो तीन चीज को फोकस कराया गया। एक जो बहुत ज्यादा ट्विटर हैंडल पे जो वायरल जा रहा है वो है, ट्विटर पे हैंडल। ट्विटर हैंडल पे जो वायरल जा रहा है वो है नीलम और तान्या का जो बेड पे बैठ के लेटे हुए जो एक बॉडी शेमिंग हाँ कर रहे थे, अश्नूर। उसको लेके अश्नूर के बहुत ही ऊपर, हाँ। ज्यादा और ये लोगों मुझे लोग समझ में नहीं आया, ये मुझे थोड़ा इलेबोरेट करके बताओ ना, मुझे भी थोड़ा सा समझना है। वो एक्चुअली फुसफुसा के ऐसा क्या वर्ड बोल गया? बुढ़िया जैसी लग रही है, क्या क्या लग जैसे हाँ, कि माँ कुछ। जैसी लग रही है, मोटी हो गई है। ठीक है, हम लोग ज्यादा उससे सुंदर दिखते हैं, वो हम लोगों से ज्यादा उम्र वाली लगती है। ठीक है। डायनासोर हो गई है, फुग्गा हो गई है फुल के। ठीक है, ये सारी बातें वो लोग कर रहे हैं और ये सारी चीजें वायरल हो रही हैं। उसके बाद अभिषेक भी, सोचो, जो अभिषेक और अशनूर के जो फॉलोअर हैं वो इनका गलती निकाल रहे हैं, लेकिन वहीं साथ में जो एज के ऊपर वो बोल रहा है अभिषेक, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला जा रहा है। 61 साल, 61 साल की बुढ़िया हो गई है। ठीक है। दादी अम्मा जाओ ना, भाड़ में जाओ ना, ये सब जो एको थीम जिंगल बना के गाना गा रहा था, उसके ऊपर किसी को बुरा नहीं लग रहा है नहीं। ना। नहीं, उनके अभिषेक ने जो कहा, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभिषेक ने गलत कहा। मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि कुनिका डिजर्व दैट, बिकॉज तो कुनिका द वे शी इज बिहेविंग, मतलब इतना पागलपन जैसा, मतलब कि पगलेट जैसा। मतलब कि तुम अपना उम्र का तो लिहाज करो, अपना स्टेटस एक, तुम एक मतलब क्या है, मैच्योर्ड एक्टर हो। ये थाली बजा के ऐसे करके टन 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 टन, ये क्या है, बचकाना हरकत है। बोले कि बिग बॉस शो देख रहे हैं ना, ये क्या बोलते हैं, कोई मतलब मच्छी बाजार देख रहे हैं क्या है ये? मतलब बिग बॉस में हाँ, तुम पर लोग क्या आप यही खेल रहे हो? यही गेम है वह- तुम लोग का, लेकिन थाल बजाना। और फिर इधर नीलम को, अब नीलम बोलती है कि हम ये करते वो करते। तुम भी तो उसको उसको तो मम्मी मान ही ली, मम्मी मम्मी कर रही हो। उसी के बेस पे हो तुम, उछल रही हो, और कुछ नहीं है तुम्हारा अपना, कोई स्टैंड पॉइंट है नहीं। और तुमसे अकेले फरहाना लड़ ले रही है। अगर नीलम और फरहाना को अकेले छोड़ दिया जाए तो नीलम रो के, खून के आंसू रो के निकलेगी। फरहाना तो एक क्या बोलते हैं, पसीना तक नहीं आएगा फरहाना को। वहीं फिर हम्म। कुनिका और फरहाना को भी छोड़ दो तो कुनिका भी रो के निकलेगी। भाई फरहाना फरहाना है, तुम उसके सामने क्या ही कर लोगे? और वो एक एक को मतलब चुन चुन के पोक करती है। अगर किसी को मान लो बुलेट लग गया है, मान लो कि छेद हो गया, बुलेट लग गया, तो वो तो फरहाना तो उसमें कूद के निकली, ये यहाँ से
ऐसे करके कुचीर के एकदम पोक जो होता है ना, एकदम जब तक तुम्हारा वो तो मैस के पूरा बुलेटर छेद के बाहर न चला जाए तब तक वो नहीं रुकेगी। तो ये है। देखो तो यहाँ पे सब घर मतलब जो बेहूदगी या बचकाना टाइप का हरकत और लगभग लगभग मैं देखूं तो 20-25 मिनट चला वो कैट 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 जैसे कैट कि कैट कैट और मृदुल टन ने टन ये वो हैन तैन। जैसे कि मृदुल ने बोला मेदूत को तो छोड़ ही दो। कि कंटेंट के लिए ये लोग कोनिका कर रही है, नॉमिनेशन है दिखने तो हम्म। तो दिखने के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ वो भी ठीक है, क्या कहते हैं, नीलम भी मिल गई है और सब वो भी करना शुरू कर दिया है, ठीक है। वो भी समझ में आ रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा जैसे ही तानिया थोड़ा सा हटी यहाँ से और चली गई फरहाना के साथ, तो कुनिका ही उसको अब मिली, अब तो कुनिका के साथ चली गई है, जो वो कह रही है वो कर रही है। और साथ में उन्होंने बोला कि बोरिंग लग रहा है, कुछ करते हैं, तो उसके साथ मिलके हंसने मजाक करने लगी। और सोचो, यही वही बात है कि जो आपको नचनिया बोल दिया गया था कि उसके इशारे पे डांस करती है, तो आप रोना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और उसका फिर आप वही चीज करते हो, यानी कि आप चला चला के खुद ही पंगा ले रहे हो, और जब आता है तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये चीज को वो क्यों नहीं समझ अब पाती इस है। बात पे अब इस बात पे फिर से फरहाना बोल रहे कि तुम नचनिया हो, तुम फिर से उसके इशारों पे नाचते हो, तुम चमची हो, तुम चम्मची दिख रही हो, तो फिर देखो, से वही हाल है। तो उसका इमोशन समझ ये में आता नीलम है, को नीलम का हम्म। इमोशन समझ में आता है, क्योंकि उसका दोस्त उसके साथ तो बैठ नहीं न्याय रही है, वो फ्रस्ट्रेशन है। तो और वो बैठ रही है किसके साथ, जाके बैठ रही है उसका तान्या के कंटेंट साथ। खाली तानिया से आ रहा है और कुछ नहीं है। उसका दोस्त है तानिया, उसी से कंटेंट आएगा, बस यही है उसका। हाँ, तो यही अपना कोई उसका स्टैंड पॉइंट, एक कोई व्यू पॉइंट कुछ है ही नहीं उसका। हम्म। उसको भाई उसको टाटा बाय बाय कर दो भाई, उससे भी अब कंटेंट नहीं आने वाला। अब कुनिका को भी आउट कर दो भाई, अब तो काम कर नहीं रही है, मतलब ये खाली भसड़ मचाने का। नॉमिनेशन आएगा तो कैच 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 करेगी, तो भाई ये मतलब शोर लग रहा था, मतलब लास्ट के 20-25 मिनट मुझे ना शोर जैसा लग रहा था। मतलब और वहां घर हुआ में सब हंस रहे हैं चाहे कुछ भी, लेकिन मुझे हंसी नहीं आ रहा है क्योंकि वो कोई एंटरटेनमेंट नहीं था तुम्हारा। और ये देखने के लिए हम हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो चाहे बिग बॉस, ये अपना वो टाइम नहीं दे रही ये देखने के लिए। तुम मारो किसी को, कूटो उसी। वहीं पर फरहाना अगर चमचा बिग एकदम बॉस जोर को से खींच लेती ना और हाथ कट जाता तो मजा आता। यहाँ अब हुआ, ये हुआ, खून निकला, अब होगा कंटेंट। कंटेंट दो, खून निकालो सबका। चलो ठीक है, मैं मान ये लेता हूँ चाहिए, कुनिका, चलो कुनिका को स्वेट निकाल एंड दो, ब्लड। चलो कुनिका को निकाल दो। उसके बाद बोलो, ये शो चलाएगा कौन, कर कौन रहा है, कंटेंट और दे ये कौन रहा है। मृदुल देख लो, शांति से बैठा हुआ है, जी के कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है। वो भी शांति से बैठा हुआ, कोई कुछ कर रहा है तो उसके रिएक्शन पे कुछ बोल रहा है, ठीक है। कुनिका कर रही है तो उसके रिएक्शन पे वो जज कर रहा है कि हाँ ऐसा नहीं वैसा करो। एक विलन बनी है तो लोगों की अच्छाई सामने आ रही है, जब इसको भी तुम निकाल दोगे तो तुम इस घर को चलाओगे कैसे, दिखाओगे क्या, शो को क्या दिखाओगे। तो या तो तो क्या स्क्रिप्ट बना यही दो, कंटेंट है? स्क्रिप्ट में मतलब देख के क्या आप बनाओ। यही बिग बिग बॉस मतलब कि थाल पीटना ही कंटेंट है? मतलब कि मैं यही पूछूं कि क्या बिग यही बॉस का मतलब थाल पीटना वाला ही कंटेंट है? टास्क नहीं आ रहा है, टास्क नहीं खिलवा रहा है ना बिग बॉस में, बोलो टास्क तो खिलवाओ। जब टास्क खिलवाओगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को नया मुद्दा मिलेगा, नया स्ट्रेटेजी मिलेगा, बात करने के लिए कुछ मुद्दा मिलेगा। वही तो बंद कर दिया ना, जहां से मुद्दा आना चाहिए, कंटेंट आना चाहिए, वही बंद कर दिया है। प्रॉब्लम तो वो है ना, इनको छोड़ दिया इनके हाल पे कि आप लोग कुछ करके दिखाओ। पर्सनल लाइफ पे और जा रहे हैं, हमको फैमिली लाइफ पे जा रहे हैं, एक्स जो वाइफ पे जा होता है रहे हैं। ना, बिग बॉस का जो आवाज है, आवाज बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो आवाज में जो इमोशनल जो एक होता है ना फ्लो आना चाहिए, फील वाला जो फ्लो, वो नहीं है। ऐसा लगता है कि वो एम्फेसिस दे के एक एक वर्ड को बोल रहा है, और पढ़ के जो होता है ना, पढ़ के वो स्क्रिप्ट होता है। क्या, अरे कौन एक तो वर्ड उसने अलग ही बोला, लेकिन पता चल गया था कि वो रीड कर रहा है सही में, और इम्फेसिस देने ठीक का है, कोशिश करे कि वो अपने वर्ड और अपना वॉइस को बनाए रखे। तो क्या ना कि कभी कभी फील बनाओ अपने वर्ड को, अपने उनको धौंस जमाओ, जैसे सलमान खान करता है। अपना कभी गुस्सा तो अपने कुछ, तो भाई वो तो होस्ट है, अलग बात है। लेकिन जो बिग बॉस का जो वॉइस है, वो तो हमेशा इन लोग के साथ ही रहता है, सब कुछ है। लेकिन क्या देखो ही अब, उसमें भी आपको फील नहीं रहा है। रुको, हम थोड़ा सा ये जो मुद्दा हुआ है उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं। जो रेसिज्म के ऊपर हाँ हुआ है ठीक थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। हम लोग बार बार डाइवर्ट हो रहे है। हैं वहां से, ताकि, क्योंकि मुझे लगता है रेसिज्म कि, किसके ऊपर, किसके ऊपर? रुको ना बोलने तो, रेसिज्म अभी सलमान खान इसका क्लास लगाएंगे शनिवार को, हमको जो लग रहा है इस चीज के ऊपर, किसका जो किसका? इन्होंने
बॉडी शेमिंग जो किया इन्होंने तान्या और अच्छा, नीलम ने, बॉडी शेमिंग, अच्छा 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 तो अच्छा। मुझे लगता है कि, और उसके बाद शायद एज कार्ड का जो खेला गया, अभिषेक ने बोला उसके ऊपर क्लास लगेगा, क्योंकि सलमान खान बोलेगा अच्छा आप उसको बुढ़ी बोल रहे हो, हम भी 50-60 साल के हो गए, तो मैं हमको भी तुम बुढ़ा। बुढ़ा बोलेगा, हमको भी तुम बुढ़ा बोलोगे। हाँ, ये तुम्हारा समझदारी है। लेके तो भाई साहब क्योंकि आप कुनिका के ऊपर आ गए हो तो क्लास लगना आपका तय है। ठीक है, और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, बार बार जाके पंगा ले रहा है, ठीक है, बुढ़िया बोल रहा है, जब वो बना के लाया पोहा तब भी बोला कि बने मिलेगा तो ऐसा ही मिलेगा, नहीं तो खाना खाओ, नहीं तो चीज खुद बनाओ। उसके बाद ठीक ही तो उसके बाद बोला, तुम, ये उसके बाद सही इसके बोला बाद था, मुझे वो सही लगा था, वो रिप्लाई सही था भाई, बना के दे रहा तुमको, परोस के दे रहा है, जो कि तुम्हारा ड्यूटी था, तुम अपना ड्यूटी छोड़ के आए। बोले नींबू नहीं डाला क्या? बोला कि अरे ऐसा आप ही टेस्ट मिलेगा, करवाने तो खाना लाए है तो हो, खाओ, नहीं तो छोड़ दो। आप टेस्ट हाँ, कराने तो लाए हो, तो टेस्ट भी तो टेस्ट बता रही थी, टेस्ट नहीं टेस्ट करोगे आप कराने खा क्या, के वो बताओ। पूरा बोल, अरे टेस्ट क्या चम्मच से कराया था, पूरा बोल भर के थोड़ी ना देता, वो भी सजा उजा के पूरा। हाँ तो नमक कम उसके लिए बेसिक उसमें ब्रेकफास्ट पहले, था। सबसे पहले उसी को लाके दिया गया, ठीक है, कि चलो यार इसको बना के रखते हैं, काम करवा लेते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, मृदुल क्या कर रहा है, उनको फुसला रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो किचन में चले जाए। तुम्हारा अरे एक वो निगेटिव मृदुल का कमेंट, भी, एक मृदुल का निगेटिव भी कमेंट, लग रहा है डर डर के जी रहा है बंदा, लेकिन कैप्टन है कि साला डरपोक का पूरा एकदम डर डर के एकदम पूरा जी रहा है। देखिए कोई बर्तन साफ नहीं करा, वो खुद ही साफ करने बैठ गया, बोले हाँ कोई नहीं साफ कर, हम ही कर रहे हैं। अब दूसरी बात क्या है कि मतलब कोई उसके पास देखो चॉइस नहीं है। यहाँ पे फिर जाके वो इससे लड़ नहीं पाता है, क्या कहते हैं, फरहाना से, वो लेके अशनूर को आता है, हम्म। वो तान्या से लड़ नहीं पाता है, ठीक है, हर किसी से लड़के देखा कि अब भाई साहब हमसे हो नहीं रहा है, तो चूज किसको किया, फिर उसने चूज किया नीलम को। नीलम वहां बैठी थी आराम से, जाके उसको फट्टू फट्टू बोलना शुरू कर दिया, तो बोला हाँ तू है फट्टू। फिर जब उसको गधा गधा कहना शुरू कर दी तब उसको बुरा लग गया, मतलब कि क्यों पिनका रहे हो, तुम्हारी गलती है, उसके बाद लोगों जाके पिनका भी रहे हो, वो भी एक तरीके से सही नहीं है। मना किया गया स्विमिंग पूल में मत जाओ, फिर वो स्विमिंग पूल में गया, फिर बात करना शुरू कर दिया। अश्नूर ने बोला कि ये सब तो तेरा मैटर था, मैं इसमें क्यों फंस रही हूँ। अश्नूर अश्नूर ने भी ये बात बोल के अपने आप को एक्सपोज किया, जो कल कह रही थी कि मैं ऐसा कुछ बात कर ही नहीं रही थी। तान्या का क्या है कि देखो, अगर यहाँ पे नीलम अकेली होती जो ऐसा बोल रही होती, बॉडी शेमिंग कर रही थी तान्या के साथ मिलके, अगर तान्या की जगह कोई और होता तो मैं शायद उसको डिफेंड कर लेता नीलम को, कि चलो यार वो गांव से है, देहात से है, भोजपुरी इंडस्ट्री से है उनके अंदर कोई फिल्टर नहीं होता, लोग गांव देहात में भी लोग ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि वो निकलते हैं कि एनाकोंडा बोल दिए, छछुंदर बोल देती है वो शहबाज को, ठीक है, लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं नॉर्मल तरीके से, कोई फिल्टर होके या कुछ मीन नहीं करते। लेकिन अब ये चीज जो होता है, बॉडी शेमिंग क्या होता है, रेसिज्म क्या है, उसको कोई बताया नहीं गया, वो उसके बारे में ये टर्म्स उसको पता नहीं है, ठीक है, नीलम को, लेकिन ये टर्म्स पता है कुनिका को, ये टर्म्स पता है तान्या को। तो इनको इस सब चीज का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो इतनी ऑब्सेस्ड है तान्या अपने बॉडी को लेके कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे अच्छी दिखती हूँ, मेरे सामने कोई, हाँ वो इसलिए बोले, क्लास लगना मुझे चाहिए। देखा था, मैं लहंगा में सामने चल रही थी, मैं कितनी सुंदर लग रही थी, फिर अपना हाँ, मेकअप करके आई और अमाल से पूछे कैसी लग रही, कुछ चेंज लग रहा है? फिर मालती से जाके पूछी कैसी लग रही है, लेकिन जैसे तू अंदर से जैसे तू बाहर से दिख रही है, वैसे तू अंदर से है नहीं। बोले बेइज्जती कर अंदर दिया सुंदर पूरा, दिख रही है तू। बोले क्या बहुत अच्छा बोली? बेइज्जती नहीं, बहुत अच्छा हुआ। अरे यार, मैं कह रहा हूँ मुंह बना के ना, गई थी। ऐसे लोगों को ना वो चीज दे रहा ही नहीं जो उनको चाहिए, सेटिस्फेक्शन दो ही मत। जो चाहता है भाई मेरी तारीफ करो, जा जाके पूछ रहा है कि भाई तुम कि मैं कैसी लग रही हूँ, जाके उससे पूछ रही है, अमाल से पूछ रही है, मालती से पूछ रही है, वैलिडेशन चाहिए। ऐसे लोगों को वैलिडेशन मत दो जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो किसी के सामने, किसी को अपने सामने कुछ समझते ही नहीं है। क्योंकि तान्या उसके साथ बैठ के कर रही थी, तो इसलिए क्लास लगना चाहिए तान्या का, इसलिए क्लास लगना चाहिए तुम्हारा कुनिका का, क्योंकि आप लॉ पढ़ी हो, आपको ये सब पता होना चाहिए। और इसके चलते नीलम को पता चलेगा कि ये सब टर्म्स क्या होते हैं, आपको क्यों यूज नहीं करना चाहिए, सोच समझ के सब बातें बोलनी चाहिए। आप जो हाँ, बिना क्योंकि फिल्टर आप के बोल देते हो, बिना फिल्टर हुए बोल देते नेशन हो। वाइड सभी कोई देख रहे हैं ना, ये नेशनल, मतलब मतलब सब कोई देख रहे हैं यहाँ पे। तो नेशन वाइड सब व्यूअर्स इतने सारे देख रहे हैं, कोई भी ऑफेंड हो सकता है कि भाई जो मोटा है तो मतलब उसको मोटा बोला जाए, तो ये तो एक है, एक तरह से बात तो सही कहा, रेसिस्ट कमेंट है ये एक तरह से। तो कम से कम उसे ये फिर टर्म्स भी प्रणीत को पता भी होना काला चाहिए बोला कि, गया था ना। तो नहीं, ये सब टर्म्स भी पता होने चाहिए ना, कम से कम उसके कान तक पहुंचने चाहिए नीलम को ना, कि भाई साहब ये सब टर्म्स होते हैं जो आपको यूज नहीं करने चाहिए। आप गांव में ऐसे आप, हम समझते हैं कि आप वहां से आई हो, भोजपुरी इंडस्ट्री से आई हो, गांव से आई हो, तो बहुत ही नो फिल्टर होता है, आपके जो दिल में है वही जुबान में आप बोल देते हो, ठीक है। इसीलिए देखो, जब वो वहां से आ रही थी बेडरूम से, तो वहां से फरहाना उसकी तारीफ करती है कि
नीलम बहुत सुंदर लग रही है। तो पलट के नीलम क्या बोलती है, तू एनाकोंडा लग रही है। तो रिप्लाई में वो कर दी, क्यों? क्योंकि उसका चिढ़ है, वो बात करना नहीं चाहती, देखना ही नहीं चाहती उसको। तो वो कंटिन्यू इस तरीके से बात करती ही करती सबको। तो क्यों करती है? अगर उसे टर्म्स पता होता शायद इस तरह का यूज नहीं करती, 2-3 बार सोचती। तो मुझे लगता है कि इस कारण से वो सब बातें कर रही है, और इसलिए तान्या का कुनिका का क्लास लगना जरूरी है। और मुझे लगता है कि कुनिका का कम लगेगा, तान्या का और नीलम का ज्यादा लग जाएगा इस चीज में, क्योंकि थोड़ा सा कुनिका को बचा के चलना होता है, कुनिका को बचाना होता है, तो उसको थोड़ा बचा के सारा गुस्सा उतरेगा कहाँ पे, तान्या और नीलम पे उतरेगा, कि आप वहां पे बैठ के आप क्या कह रही हो, 21 साल की लड़की है, आप लोग इतने उम्र दरार के होके एक 21 साल की इतनी छोटी लड़की को आप इस तरह की बातें करते हो, आप यही दुनिया को दिखाना चाहते हो। बहुत ज्यादा बेइज्जती होगा, बहुत बुरी तरह से उतारा जाएगा। अभिषेक का उतारा जाएगा बॉडी शेमिंग के लिए, कि भाई मैं भी 50 साल का हूं तो मुझे बुढ़ा बोलेगा, कि होस्ट बुढ़ा है, ये सब करने का ये आपका तमीज है। तो अभिषेक भी अपना जो प्लॉट है वो लॉस्ट कर चुका है, ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। उसको एक डर बैठा, उसकी वाइफ शायद एक्स वाइफ जो है वो अंदर आ सकती है, तो हर चीज पे अब लड़ाई कर रहा है। वो प्रणीत से भी लड़ने लगा, जब उसको प्रणीत समझाने के लिए आया कि आप ऐसा मत करो, क्यों पंगा ले रहे हो, मृदुल का जो कैप्टनसी है उसको क्यों खतरे में डाल रहे हो। पर बोला कि नहीं, तू मुझे मत समझा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उससे भी पंगा ले लिया है। तो इस तरीके से चल रहा है। और रही बात, दूसरी बात, मोटा पतला काला, ठीक है, ये रेसिज्म है, बॉडी शेमिंग है, जो भी है, पर आप इसे ब्लास्फेमी क्यों बना रहे हो? क्यों इसे ब्लास्फेमी, क्योंकि आप इसे टर्म यूज ही नहीं कर सकते? क्या गलत है? हम अगर किसी के साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, जब तक हम किसी को डिमीन नहीं कर रहे हैं, जब हम आपको पर्सनली नहीं बोल रहे हैं, वो खराब कैसे है? हम उस टर्म को यूज नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते यार वो बंदा मोटा हो गया है, हेल्दी नहीं है, ऐसे बीमारी होती है, कितनी सारी बातें पता चलती कि मोटापे से आता है, हम उस बात को डिस्कशन क्यों नहीं कर सकते? आप चाहते हो डिस्कशन का पार्ट ही ना हो वो, मतलब कि आप सोसाइटी को ऐसा बना देना चाहते हो कि हम ब्लास्फेमी है। हम क्या रिलीजन फॉलो कर रहे हैं कि किसी के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते कि मोटापा अच्छा होता है, पतला होता है, काला क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए? हम डिस्कशन ना करें, क्योंकि आपने बना दिया वो रेसिज्म है, तो इसलिए आप बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरा प्रॉब्लम इस बात से आता है, क्यों नहीं करे किसी चीज के लेके? मोटापे से दिक्कत होता है तो मोटापे के बारे में बात करेंगे। आपको बुरा लगता है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपको सही चीज को एक्सेप्ट करना नहीं आता है। हाँ, अगर उसको लेकर आप डिमीन कर रहे हो, किसी को चिढ़ा रहे हो, वो बुरा है। जब तक आप वो नहीं कर रहे हो, आप बात करो, कोई बुरी बात नहीं है। तो वो मुझे लगता है। और उसके बाद कुनिका ने बोल दिया कि उसको हम अभी तो बस रोया है मृदुल, उसको तो हम नाक से खून निकलवा देंगे। तो ये एक बात है जो उसने यूज किया था कुनिका ने, उसका लिटरल मीनिंग ये नहीं था कि भाई साहब की सही में उसका मार के मुंह मुंह फोड़ के सही में खून निकलवा देगी। वो एक कहने का तरीका होता है कि आप जब तक घर में हो तो हम जीना मुश्किल कर देंगे। वो एक वो बस हर्ट करने का तरीका होता है, लोग बोल देता है गुस्से गुस्से में, हर्ट होता है क्योंकि नॉमिनेट है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। फिर उसके बाद जाके वही जो जीके है वो जाके प्रणीत को बताता है कि वो ऐसा सा बात, कि वो ऐसा सा बोल रही थी, उनका मतलब क्या है, वो बेचारा अपना काम कर रहा है, 25 साल का लड़का है, उसको ऐसा सा बात बोला जा रहा है। तो इस चीज को भी लेकर को मुद्दा बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि कोई किसी को हर्ट तो कर नहीं सकता इस घर में। लोग बस बातें कर सकते हैं, बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, झूठी बात कर सकते हैं, अपने ऊपर फेंक सकते हैं, बड़ी बड़ी अपने ऊपर बड़ाई कर सकते हैं, लेकिन किसी को हर्ट तो नहीं कर सकते ना। लोग बस कहने के लिए कह सकते हैं कि भाई साहब हम आपको खून निकलवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है। और क्या हुआ था भाई साहब? और वैसे कुछ खास नहीं था इस एपिसोड में, वैसा कुछ कि भाई अब बोला जा सके चाहे कुछ भी, हम लोग तो लगभग लगभग वैसे सब कवर कर ही दिया है। और कुनिका वाला बात तो हमने बोल ही दिया है। और मेनली फरहाना ये सब, और हमें मालती मालती और उसका प्रणीत का जो ये लोग मलनीत ना क्या नाम रख दिए इन लोग का। हाँ, एको आ, ये बहुत गंदा चल रहा है। एको तान्या जो है वो लगी है, तुम्हारा अभिषेक के साथ कुछ चल रहा है ना, तो तेरा ये बन जाएगा, तेरा मालती के साथ चल रहा है तो ये बन जाएगा। वो बस एको ये चालू कर दिया। पता नहीं, वो अजीब सा लगता है मुझे कॉन्वर्सेशन जो बात ये लोग करते हैं, पता नहीं क्यों उसको दिखाया जाता है। फालतू फालतू से लोग बात करते हैं, जोड़ते रहते हैं इस चीज के रिलेशन के लोग के। ठीक है। उसके बाद ये कुनिका जो बर्तन पीट रही थी, तो उसने एक कंटेंट देने की कोशिश करी है। कुछ कंटेंट अच्छे होते हैं, जरूरी नहीं सब कंटेंट हमें अच्छे ही लगे, कुछ कंटेंट बुरे होते हैं, तो उसने अपने तरीके से प्रयास किया
क्योंकि नॉमिनेट है तो एडी चोटी का जोड़ लगाया कि भाई साहब कुछ कंटेंट दे दूं ताकि इस घर में बनी रहूं मैं। तो कोशिश उसने किया, जिसके साथ नीलम भी शामिल होके डांस उस करी थी, जो भी कर रही थी वो करना शुरू किया। फरहाना लड़ गई किससे? अशनूर के साथ लड़ गई वो, जो कि उसने माफी मांग भी लिया था। तो फरहाना जानबूझ के लड़ रही थी। फरहाना उसके बाद लड़ गई कुनिका से। हम बोला तुम किसके साथ हो? कल तुम लड़ाई कर रही थी क्योंकि तुम्हें नॉमिनेट हुआ, फिर तुम क्योंकि वो उसका विरोध वो भी कर रही है कुनिका, तो तुम उसके साथ भी लड़ गई। तो आप बजा क्यों रही हो? अब तुम छीनना शुरू कर देती हो, चम्मच वम्मच जो भी लेके बजा रही थी वो, ठीक है, वो करना शुरू कर देती हो। तो वो भी मेरे को अजीब सा लगा कि यार ये क्या ही चल रहा है। अब अभिषेक को पूरा एकदम सताए जा रही है, एकदम छेड़ रही है, बोला मेरे लिए अंडा बना तू अंडा बना। हाँ, बोला अभिषेक, बोला सैटरडे और ट्यूसडे को मैं नहीं बनाता अंडा, देखता तक नहीं हूँ। अश्नूर उस पे बात पे बोलती है, मतलब देखो अश्नूर सब जानती है, मतलब वाह। सोचो, तो लोगों ने मना कर दिया था, खाना तान्या ने भी मना कर दिया कि मैं बर्तन नहीं मांजूंगी। शहबाज ने भी मना कर दिया। लेकिन इसके हम्म, बाद क्या होता है, फिर नेक्स्ट फिल्म में भी दिखाया जाता है कि शहबाज और तान्या बर्तन मांज रहे होते हैं। ये कैसे होता है? बीच में एक फ्रेम आता है जो उसे काट दिया गया, वो टीवी में दिखाया क्या नहीं। इसके बाद मृदुल रोता है, खूब जोर जोर से रो रहा होता है। उसके बाद वहां पे नीलम आती है, नीलम बोलती है उसको कि तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी तेरा खाना। तो उसको गले लग के रोता है, नीलम से चिपक के गले लग के रो रहा होता है काफी देर तक। शहबाज वहां पे ताने आते हैं, उसको चुप कराते हैं कि ठीक है तू चिंता मत कर, मैं कर दूंगा तेरा बर्तन वर्तन साफ कर दूंगा। तब ये लोग जाते हैं वहां पे, वो फ्रेम को दिखाया ही नहीं गया, सारे डायरेक्ट दिखा दिया गया कि वो दोनों चले गए वहां पे। कैसे गए? मना कर रही थी ना तान्या कि मेरे को तो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। ये सब क्यों काट देता है बिग बॉस? ये सब चीज क्यों काट देता है? तो उसका बर्तन क्योंकि पीटने वाला पूरा 20 मिनट पूरा खींच के दिखाया, लेकिन ये जो ये मृदुल कितना में दिखाने में कितना हमदर्दी नहीं आना चाहिए ना मृदुल के लिए? हमदर्दी। ऐसे रोएगा, हाँ, लाचारापन दिखाएगा तो मृदुल के लिए हमदर्दी होगा, पब्लिक वोट करेगी। धीरे धीरे करके बस हटाते चले जाओ इसको। तो वो सीन दिखाया ही नहीं कि बेचारा लाचार हो गया, अकेला पड़ गया, रो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं मान रहा है। लाचारापन नहीं दिखाना है इसका। बस दिखाओ कि ये कैसे अपना वीक कैप्टन है। कुनिका क्या बोली थी? वीक कैप्टन है। तो मेकर्स क्या दिखा रहे हैं? वीक कैप्टन है, इसे कुछ हो नहीं रहा है। और बोला भी बिग बॉस ने कि क्या अभी काम कर पाओगे, संभाल पाओगे जो ड्यूटी दिया गया है आपको? तो टॉन्ट तो उसको मारा जा रहा है लगातार ना। सब उससे बहस कर रहे हैं, फरहाना भी बहस कर रही है, तान्या भी बहस कर रही है, हर कोई आके तो उससे लड़ जा रहा है ना, काम नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से उसको बहुत स्मार्टली तरीके से वो सीन को हटा दिया गया। हम्म, तो ये देखा गया है कि कैसे ये किया गया। हमको लगता है वो सीन दिखाना चाहिए। आप जो फालतू फालतू हम्म, चीज दिखाया जा रहे हो, कम से कम यही दिखा देते। लेकिन क्योंकि उनको एक तरीके से मृदुल को निकलवाना है, बाहर करना है, तो एक तरीके से तो चलना ही पड़ेगा ना। सारा फ्रेम दिखा नहीं सकते हम्म, उसको, लाचार तो दिखा नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से सही उन्होंने बात। ये काम किया है। उसके बाद इन्होंने ये बोले सड़क के लोगों से बात क्यों करती है, कुनिका ने बोल दिया था नीलम को कि सड़क के लोगों से बात क्यों करती है। ये भी टॉन्ट बहुत ही बेकार था, क्योंकि फरहाना आज अच्छे मूड में थी। इसलिए हम्म, नीलम का उसने एनाकोंडा वाला भी कोई जवाब नहीं दिया। और सोचो, हमको लगता है नीलम को ना कोई ज्यादा सीरियसली लेता नहीं है। ज्यादा कोई भी लड़ाई होता है, नीलम को छोड़ के 2 3 बार फरहाना ने लड़ाई किया, फिर बोले कि ना ये मेरे टाइप की नहीं है, मैं लड़ाई करूंगी कुनिका से, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं से लड़ाई करूंगी। नीलम को कोई गिनता ही नहीं है, समझ रहे हो? हम्म, ओपिनियन कुछ भी पॉइंट उसका लिया ही नहीं जाता है। तो उसे समझना पड़ेगा कि भाई साहब अपना कभी कभी सीरियस पॉइंट रखना पड़ता है, लोगों के फॉलोअर नहीं बनना पड़ता, अपना भी पॉइंट रखना चाहिए। अब क्या ही सीखेगी, लेट हो रहा है। और वो हम्म, तान्या मित्तल जो इतनी फेक है, तान्या मित्तल का ट्विटर पे हैंडल चल रहा है, ट्विटर हैंडल पे इतना भाई साहब वायरल हो रहा है कि भाई साहब तान्या, सोचो उसके उसके फैन बन के पगलाए हुए उसके बाद। तान्या मित्तल कितनी अच्छी है, दोस्त की दोस्त है। इतने फेक लड़की के भी लोग पगलाए हुए सिम कर रहे हैं कि भाई साहब ये लड़की कितनी अच्छी है। तो सोचो दुनिया में किस प्रकार के लोग भी रहते हैं कि किसी ना किसी में हम्म, अच्छाई ढूंढ ही लेते हैं। तो ऐसे ऐसे तो लोग एक हैं। सब दोस्तों तो हमने यहाँ पे कवर कर ही लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रिव्यू खत्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।